हेलो बच्चों, केएस कॉम्पिटिटिव में आप लोगों का स्वागत है। मैं बिहार पॉलिटेक्निक से जितने भी बच्चे हैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि बिहार पॉलिटेक्निक बहुत आसान है। अगर कमज़ोर बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, अगर वह आर्थिक तंगी से हैं तो उन्हें हम सोल्यूशन दें कि वो बिहार पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दीजिए और उसमें अगर अच्छा आ जाएगा, नंबर आ जाएगा तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा और मिनिमम फी में आपका जो सपना है इंजीनियर बनने का वो कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग भी पॉलिटेक्निक किए, उसके बाद बीटेक किए, तो हमने बिहार से ही किया। जीपी पटना 7 से। पटना जो मतलब बिहार का सबसे टॉप जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वहाँ से हमने क्या किया है कि इंजीनियरिंग किया। और आप लोग को भी मैं सोल्यूशन दूंगा कि जिस तरह से मैं अब पढ़ाने जा रहा हूँ, साइंस का एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में टच होगा, आएगा। बस यही है कि अगर यह वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल आपके एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न तो फिक्स रहता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा क्वांटिटी बनाना होता है। सब लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण की जब खोज हुई थी तो न्यूटन साहब किए थे। कौन किए थे? न्यूटन साहब। न्यूटन साहब रास्ते में जा रहे थे, जाते जाते अचानक उनको थकान हो गई, तो उनको धूप लग रही थी, तो वह किसी आम के पेड़ के नीचे बैठ गए। जैसे ही बैठ गए तो वो बैठे तो ऊपर से जो आम है वह गिरा। वह क्या हुआ? गिरा। तो वह गिरा तो जैसे कि पेंसिल गिर रहा, तो वह गिरा तो वह सोचने लगे कि यह जो आम है, कोई लोग कहते हैं सेव भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वह जो आम है, वह जो सेव है जो गिर रहा है, तो वह नीचे क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जाता है? तो वहीं से सेंस निकल के आता है किसका? गुरुत्वाकर्षण। तो वह धीरे धीरे क्या करते हैं, इसमें बुक लिखते हैं बहुत अच्छा, न्यूटन साहब। तो यही गुरुत्वाकर्षण का क्या एक खोज है। तो वहीं से गुरुत्वाकर्षण का नियम आया, बल आया। लोग कहते हैं कि यह जो ऐसा बल है जो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या करता है? आकर्षित, अपनी ओर खींचता है। जैसे चुंबक होता है, किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है, तो उसी तरह यह बातें हैं। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण को अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेगा? लिखिए, गुरुत्वाकर्षण एक प्राकृतिक घटना है। क्या है? प्राकृतिक घटना है। क्या है? प्राकृतिक घटना है जिसके द्वारा द्रव्यमान को एक दूसरे को आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? द्रव्यमान जो होते हैं एक दूसरे के आकर्षित। द्रव्यमान किसमें होते हैं? वस्तुओं में होती है। मान लीजिए यह एक पेंसिल है, यह दूसरा है, यह दोनों जब आकर्षित होंगे तो वह क्या कहलाएगा? गुरुत्वाकर्षण। क्या? गुरुत्वाकर्षण। और आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है ना, तो पृथ्वी के ऊपर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह क्या है? बहुत ज्यादा है। क्या है? बहुत ज्यादा। देखिए, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी पर जो आकाश है, उस आकाश में जो तारे हैं वह क्या होते हैं? गुच्छे की तरह दिखते हैं। कैसे? गुच्छे की तरह। तो यह ब्रह्मांड में एक मौजूद गैसीय पदार्थ गुरुत्वाकर्षण आकर्षण के कारण तारे बने होते हैं। मतलब जो गैसीय पदार्थ होता है ना, तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से गोल गोल बन जाते हैं और वह एक रूप में क्या गुच्छा बन जाते हैं, वह तारे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तारे। अब धीरे धीरे कुछ बातें और है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण की सीमा जो होती है अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है, बहुत अनंत तक है। लेकिन ऐसी मान्यताएं हैं कि जब अनंत पे जाइएगा तो डिस्टेंस के साथ इसका मान जो होता है नष्ट होने लगता है। क्या होता है? नष्ट होने। किसका? गुरुत्वाकर्षण का। गुरुत्वाकर्षण का जो मान है वह नष्ट होने लगता है। क्या होता है? नष्ट होने लगता है। अब उसके बाद है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। क्या है? सार्वत्रिक नियम। सार्वत्रिक नियम कहता है कि दो द्रव्यमान की वस्तुएं हैं, उसके बीच जो डिस्टेंस है वह दो नियम पे है। एक तो द्रव्यमान के समानुपाती होता है। क्या होता है? द्रव्यमान के समानुपाती होता है। F(m1 m2) द्रव्यमान क्या होगा? समानुपाती होगा और उसके बीच की दूरी के वर्ग क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहां से फॉर्मूला बन जाता है आप लोगों का, F बराबर Gm1 × m2 बटे r²। यह फॉर्मूला बन जाता है। यहां से क्वेश्चन आता है कि G का वैल्यू क्या होता है? G का वैल्यू आपको है 6.67 × 10⁻⁻11। और इस G का नाम क्या है? तो कहिएगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट।
जी का वैल्यू कितना है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 और जी को क्या बोलेंगे इन्वर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। और जी का मात्रक आपको कई बार बिहार पॉलिटेक्निक में पूछा हुआ, ITI में भी पूछा हुआ। तो बिहार पॉलिटेक्निक के लिए हम तो यही कहेंगे जहां से क्वेश्चन आपको बनता है उस क्वेश्चन को अगर हम टिक लगा रहे हैं तो उसको याद करते चल जाए और आपका बिहार पॉलिटेक्निक चुटकी में निकल जाएगा। बस यही है कि आप डेली बाय डेली साइंस के वीडियो को देखें और आप इसे शेयर भी करें ताकि गरीब से गरीब बच्चों के यहाँ यह वीडियो पहुंचे। देखिए और हम लोग ऐसे ही नहीं है क्योंकि हम लोग क्वालिफायर है। क्या है? क्वालिफायर है। पटना GP7 में हम लोग पढ़े हुए हैं और हम लोग का बैच 2019 में पास आउट है हम लोग, तो सब कुछ फाइनल हो चुका है, तो इसीलिए वीडियो बना रहे हैं। लेकिन मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। या किसका मतलब होता है? जी का। किसका? जी का। और जी का जो वैल्यू है 6.67 गुणे 10⁻⁻11, इसको खोजने वाले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेनरी कैवेंडिश। क्या नाम था? हेनरी कैवेंडिश। तो इस बात को याद रखेंगे। यहां से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, आप इसको याद कर लीजिएगा। क्या क्या? ये तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, तो इसमें जी का वैल्यू कितना होता है? 6.67 गुणे 10⁻⁻11। जी का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। जी का वैल्यू किसने खोज किया? तो वह वैज्ञानिक का नाम है हेनरी कैवेंडिश। और ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, F बराबर G इंटू M1 इंटू M2 बटे R स्क्वायर। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और अगर बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म अगर निकलेगा तो उसे भरिए, जम के भरिए, ITI का भी भरिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।